दिल्ली पोल्यूशन पार्ट 2 के बारे में। इस पे ऑलरेडी हमने एक लाइव सेशन किया हुआ है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज डू चेक इट आउट ऑन आवर चैनल। हमारे चैनल पर वो अपलोडेड है, सो प्लीज डू चेक इट आउट अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है। आज हम उसी दिल्ली पोल्यूशन के बारे में बात करने वाले, पार्ट 2। दिल्ली का पोल्यूशन, सरकार बदली लेकिन हवा नहीं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पूरे लाइव सेशन का। ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली की धूल धुआं भरी दास्तां लाइव में। मैं हूं आपकी होस्ट रौनक और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की हवा जो अब ऑक्सीजन से ज्यादा ऑपोजिशन, एलिगेशन और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। आज का सेशन थोड़ा सीरियस भी होगा, थोड़ा सा फनी भी और काफी तंज कसा हुआ भी, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन है अब इतना बढ़ चुका है कि मास्क पहन के घर से बाहर निकलो तो लगता है ऑक्सीजन मुझे चाहिए, फोटोशूट तुम्हें चाहिए। मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली की हवा, सिगरेट फैक्ट्री का साइड प्रोडक्ट। दिल्ली की हवा जो है इज इक्वल्स टू सिगरेट फैक्ट्री का साइड प्रोडक्ट। ओके, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 400 से 500 के बीच में पहुंच चुका है और मतलब अब हवा नहीं, गुलाब जामुन का शुगर सिरप टाइप थिक चल रही है। और PM जो है वो 2.5 लेवल से 2.5 लेवल 300 के पार है। जो WHO की लिमिट जो है वो 15 होती है, पर हम चल रहे हैं 20 से 22 गुना ज्यादा। मतलब हम सब रोज जिंदा रहकर भी स्लो मोशन में मर रहे हैं। डॉक्टर्स के हिसाब से ये रोजाना जो हवा जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो 10 से 15 सिगरेट्स पर डे के हिसाब से हमें नुकसान कर रही है। अजय कोल हाय हाय। तो जो हम अभी ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं वो 10 से 15 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिल्लीज एयर एंड द AQI। तो अब आप बताइए कि दिल्ली का जो बंदा है वो सिगरेट नहीं पीता पर हवा पी पी के चेन स्मोकर बन चुका है। मतलब जो स्मोक करते भी नहीं है, जो स्मोक करते हैं उनकी तो अलग बात है, पर जो स्मोक नहीं भी करते हैं वो हवा पी पी कर चेन स्मोकर बन रहे हैं। और स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं, एंटी स्मोक गन चला रहा है, पर हवा वो तो फिर भी बोल रही है कि बेटा मैं तो गैस चेम्बर ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, मैं तो गैस चेम्बर ही रहने वाला हूँ। राइट? तो ये है अभी दिल्ली की AQI का हाल, दिल्ली की हवा का हाल जो मैंने आपको बताया। AQI है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से 500 के बीच में पहुंच चुका है। सो इट इज गोइंग वेरी वर्स। अब हम बात करते हैं मोदी जी का एक वायरल स्टेटमेंट जो जनवरी 2025 वाली रैली में उन्होंने बताया था। उनका एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि एक वायरल वीडियो जिसमें मोदी जी ने बोला था दिल्ली का पोल्यूशन एक नेशनल इमरजेंसी है और कहा था कि पूरी सरकार ने पोल्यूशन को सीरियसली नहीं लिया है। मतलब जब केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि पुरानी जो सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने इस पोल्यूशन वाले मैटर को सीरियसली नहीं लिया था। और ऑपोजिशन को उन्होंने डायरेक्ट एक लाइन बोली थी कि दिल्ली का हाल खराब उनकी फेल गवर्नेंस की वजह से हुआ है। मतलब उनका ये कहना था, मोदी जी का ये कहना था कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो उन्होंने दिल्ली का हाल उन्होंने खराब करा था ड्यू टू देयर बैड गवर्नेंस। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय मोदी। ओके, तो जोर भी दिया था कि बच्चे और वृद्ध सब खतरे में हैं। ये जनवरी 2025 रैली के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है और ये सब हो रहा है पुरानी सरकार की बैड गवर्नेंस की वजह से। ओके, तो चलिए, मतलब आई अग्री कि उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। यू ऑल एग्री कि हाँ, बात तो बहुत सही थी, बिल्कुल सही बात थी। दिल्ली की जनता भी बोली वाह सही बात है मोदी जी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी आ जाते हैं ट्विस्ट पर, थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं इस चीज में, क्योंकि अब 2025 में दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है।
जो जो there is no one a hater or supporter of anything, we are just talking about facts. हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं या किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं। हम जो फैक्ट्स हैं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो 2025 में मतलब आप लोग अगर एक न्यूट्रल माइंडसेट से सोचेंगे, इफ एनीवन हियर इज फ्रॉम न्यूट्रल माइंडसेट लाइक अस, लाइक मी, वो ये सब बातें समझ सकते हैं कि जब उन्होंने 2025 की जनवरी रैली में ये चीज मेंशन करी थी कि हाँ, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो एक अलार्मिंग स्टेट में है और जो पुरानी गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस है ये उसकी वजह से हो रहा है। चलिए, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ले आए हम कि अब 2025 में दिल्ली में मोदी की ही सरकार है ना, राइट? जो हमारी सीएम है वो मोदी गवर्नमेंट की ही है, बीजेपी गवर्नमेंट की है। ओके, तो अब सवाल ये है कि जब केजरीवाल था तो रोज टॉन्ट्स, रोज अटैक्स, और अब बीजेपी है तो हवा में गुलाब का इत्र आ रहा है क्या? अगर अब मोदी जी हैं तो क्या अब हवा में गुलाब का इत्र समाया हुआ है पूरे में, राइट? आई थिंक यू मे हैव अग्रीड विद मी कि हाँ, जब उनकी सरकार आई, उनकी सरकार ही है अभी, तो अब क्या है दिल्ली की AQI का हाल? अब क्या है दिल्ली की हवा का हाल? क्या ये जो धुआं है, ये जो बढ़ता AQI है 400 से 500, वो क्या इत्र है पूरी हवा में? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। ठीक है, BR सुमन, हाय हाय। नहीं भाई, हवा तो अब भी दिल्ली मेट्रो के पीक आवर जितनी कंजस्टेड है, और मोदी जी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो दिल्ली की जनता सोच रही है तब भी हवा खराब थी, अब भी हवा खराब है, पर तब मोदी जी बोलते थे, पर अब वो चुप क्यों है, राइट? पहली भी दिल्ली की हवा खराब थी, अब भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, पर तब मोदी जी बोल रहे थे इतना कुछ, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब क्यों चुप है वो, राइट? हाँ, इथोपिया में वोल्केनो इरप्ट हुआ है और उसकी वजह से बताया जा रहा है कि दिल्ली की जो AQI है और दिल्ली की हवा जो है वो और भी ज्यादा वर्स होने वाली है। ऑलरेडी इतनी वर्स है, और भी वर्स होने वाली है। सो गॉड नोज व्हाट हैपेंस। सो हाँ, तब उन्होंने बात करी थी, तब भी AQI खराब थी, आज भी AQI खराब है। तब वो बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, तब वो अपनी गवर्नमेंट, पुरानी जो गवर्नमेंट है उसको तंज कस रहे थे, तो अब वो चुप क्यों है, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स वर्सेस पोल्यूशन, जो हमने इसके बारे में बात करी कि वो तब बोल रहे थे, अब क्यों चुप है। तो इसी पे हमारा अगला पार्ट है, इसी पे हमारा अगला पार्ट आने वाला है, पॉलिटिक्स वर्सेस पोल्यूशन। ओके, तो सच बोलूं तो दिल्ली का पोल्यूशन कोई पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर है, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो। हवा सबकी लंग्स में बिना डिस्क्रिमिनेशन के मर रही है, हवा सबके लंग्स को बिना डिस्क्रिमिनेशन के मार रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मतलब हवा इज नॉट इक्वल्स टू पॉलिटिक्स, हवा इज नॉट इक्वल्स टू एनी गवर्नमेंट। हवा जब हमारे लंग्स को उतना डिस्ट्रॉय कर रही थी, वो आज भी हमारे लंग्स को उतना ही डिस्ट्रॉय कर रही है, राइट? पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम का मजा ही कुछ और होता है यार। तब बीजेपी कहती थी केजरीवाल फेल, पॉलिटिकल्स पॉलिसीज फेल, बस फेल फेल एंड फेल, है ना? अब आपके सपोर्टर्स कह रहे हैं अब बीजेपी फेल, पॉलिसीज फेल और सब फेल। मतलब जब केजरीवाल की सरकार थी तो मोदी ने उन पे ब्लेम्स लगाए, जब मोदी की सरकार है तो केजरीवाल सरकार उन पे ब्लेम्स लगा रही है। AQI तब भी खराब थी, AQI आज भी खराब है। AQI जो हवा थी, जो जहरीली हवा थी, वो तब हमारे लंग्स को जैसे अफेक्ट कर रही थी, वो आज भी वैसे ही हमारे लंग्स को अफेक्ट कर रही है, उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स सिर्फ दूसरी पार्टीज को नीचे गिराने का काम करती है, राइट? तो ये एक है कि इंसान ने एक सीरियस मुद्दे को पॉलिटिक्स बना दिया है, दूसरी सरकार को गिराने का एक जरिया बना लिया है, राइट? और जनता क्या कर रही है? जनता बेचारी सोच रही है
कि सांस किसकी वजह से अटकी है, किस पे ब्लेम करें, मोदी, केजरीवाल, पंजाब की पराली या चाइना की हवा का एक्सपोर्ट। दिल्ली की जनता की हालत तो अब ये हो गई है कि हमको नहीं पता पीएम कौन है या सीएम कौन है, पर एक्यूआई का नंबर डेली याद रहता है हमें कि एक्यूआई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। अब बात करते हैं, चलिए, सरकारों की प्लानिंग, सरकार कितना प्लान करती है वर्सेस उसकी रियलिटी क्या है। ओके, तो दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेजर अनाउंस किए हैं, जैसे ग्रैप स्टेज 3 और स्टेज 4, तो वही वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी और हाफ स्टाफ एंड पेनल्टीज। ओके, अब कंस्ट्रक्शन बंद, वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मोक गन्स, ओल्ड व्हीकल बैन, ईवी बसेस, क्लाउड सीडिंग, इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग, ये सारे जो हैं ये सारी चीजें उन्होंने बोली थी, उनके ये प्लान्स है, उनकी ये प्लानिंग है। ओके, water sprinklers, anti-smoke guns, old vehicles ban, EV buses, cloud seeding, industrial emission monitoring, waste burning control, and staggered office timing. ठीक है, तो योजनाएं तो एकदम एवेंजर्स मूवी के लेवल पे होती हैं, ठीक है, लेकिन पर ग्राउंड रियलिटी में दिल्ली की हवा तब भी धूम 3 के विलन जैसी है, बचती ही नहीं है किसी से। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि पॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में टाइम लगता है, बिहेवियरल चेंज तो और ज्यादा टाइम लेता है, पर जो जनता रोज सांस नहीं ले पा रही है उसका कोई लॉन्ग टर्म सब्र सिस्टम नहीं होता। जनता को चाहिए हवा साफ अभी इसी वक्त। पॉलिटिशियंस बोलते हैं हवा साफ होगी पर थोड़ा वक्त लगेगा, और हवा बोलती है मैं तो गंदी ही रहूंगी, मैं नहीं बदलने वाली, मैं साफ नहीं होने वाली। हाँ, जैसे ही सरकार ने भी प्लानिंग करी थी कि हाँ हम जो एमिशन होगी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, हम ईवी बसेस चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर रियलिटी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। रियलिटी में सब कुछ नॉर्मल है, लोग वैसे ही ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, एंड एक्यूआई बढ़ती ही जा रही है, राइट। अब सरकार जो है वो तो एक दूसरे पे ब्लेम करने पे लगी हुई है, और जनता ये चाहती है कि हमें साफ हवा चाहिए और अभी चाहिए, पर हवा का क्या कहना है, भाई मैं तो गंदी रहूंगी, मुझे नहीं फर्क है कुछ, मैं तो ऐसी रहूंगी, राइट। हवा का ये बोलना है, पॉलिटिशियंस का एक अलग बोलना है, और जनता जनता तो बेचारी फंसी रही है दोनों के बीच में, राइट। अब करते हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल पंच लाइन मोमेंट। ओके, थोड़ा सा मजा करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा मजा लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा फनी इस चीज को बनाते हैं। ओके, अब करते हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल पंच लाइन मोमेंट। ओके, मजा आएगा थोड़ा सा इसमें। चलिए चलिए, अब एक ऑनेस्ट और फनी कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों के स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं। ओके, फाइन, रेडी? एक बार थम्स अप लिख दीजिए आप सब चैट में, आर यू रेडी? यस यस, थम्स अप, थम्स अप काफी ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चलिए, तो शुरू करते हैं इस चीज को। तो जब केजरीवाल सीएम थे, काफी टाइम से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी। ओके, तो जब केजरीवाल सीएम थे तो मोदी जी क्या कहते थे, पॉल्यूशन जो है वो नेशनल इमरजेंसी है, दिल्ली सरकार फेल है, और ये सब इनकी पॉलिसीज की वजह से है। और जनता क्या कहती थी, हाँ हाँ बोलिए और बोलिए, तो इससे हवा साफ हो जाएगी क्या, आपके बोलने से हवा साफ हो जाएगी, ठीक है। अब ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसको साइड रखते हैं, अब आते हैं बीजेपी पर। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, ओके, अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट है इतने टाइम से, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, सॉरी
चलिए, अब जब बीजेपी की सीएम जो है वो रेखा गुप्ता है, तो केजरीवाल सपोर्टर्स क्या कहते हैं, जरा देखते हैं, इस चीज पे नजर डालते हैं। अब जब बीजेपी की, मतलब आप देख रहे हो ना कि कितना फनी चल रहा है दोनों का, कि हाँ जब केजरीवाल की सरकार थी तो मोदी जी कुछ बोल रहे थे, मोदी जी की सरकार है तो केजरीवाल के सपोर्टर्स कुछ बोल रहे हैं। तो ये फाइट देखना आप, ठीक है। आप केजरीवाल के जो सपोर्टर्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप क्यों चुप हो, आप मोदी जी, आप किस पे ब्लेम करेंगे, पराली पे, ट्रैफिक पे, या हमारे फ्यूचर के हॉरोस्कोप पे। और जनता कह रही है बॉस, सरकार कोई भी हो, हमारी सांस तो हमेशा दिक्कत में ही रहती है भाई। सरकार कोई सी भी आ जाए, हमारी सांस को तो दिक्कत ही है, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे। ओके, अब थोड़ी रियलिटी पे बात करते हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन किसी एक सरकार का पाप नहीं है, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो दिया है। एक सरकार का पाप तो नहीं है ये, है ना। कभी वो बोलते हैं, तो जब केजरीवाल की सरकार थी तो मोदी जी के सपोर्टर्स ने उन पर ब्लेम लगाया, और मोदी जी ने उन पर ब्लेम लगाया। अब जब मोदी जी की सरकार है तो केजरीवाल के सपोर्टर्स उन पे तंज कस रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं कि आपके चलते क्या हो गया, आपने क्या कर दिया ऐसा, है ना, आपने क्या कर दिया, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो ये फाइट देखने लायक है। पर रियलिटी क्या है कि ये जो पोल्यूशन है, इसमें सबका सेम कंट्रीब्यूशन है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई बहस नहीं है, ये कोई चीज नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई सरकार इस चीज पे वर्क नहीं कर रही है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गेट वर्स, राइट। तो दिल्ली का पोल्यूशन किसी एक सरकार का पाप नहीं है, ये सबने थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा सबने कंट्रीब्यूट करा है, अपने क्षमता से सबने कंट्रीब्यूट करा है इसमें। इंडस्ट्री, व्हीकल्स, पराली, डस्ट, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, सब मिलके टीम एफर्ट में दिल्ली को गैस चैम्बर बना रहे हैं। दीपक कुमार, हाय हाय। अब अब आते हैं अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जनता किस पे भरोसा करे। ठीक है, दोनों लोग अपने अपने पक्ष में अपना सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे लोग जो विपक्ष है वो उनको नीचा दिखा रहे हैं, वो उनकी गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नेंस को बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि जनता जो है वो किस पे भरोसा करे, राइट। आज दिल्ली का आम आदमी कंफ्यूज है। केजरीवाल ने कहा था बीजेपी फेल, बीजेपी ने कहा था आप फेल, एक्सपर्ट्स बोलते हैं सिस्टम फेल, पड़ोसी स्टेट्स बोलते हैं पराली तो हम रोक ही नहीं सकते, है ना। और जनता बोलती है मेरा लंग फेल। दिल्ली की जनता तो अब यही बोल रही कि मेरा लंग फेल। मोदी जी कह रहे हैं आप फेल, केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी फेल, और दिल्ली की जनता क्या कह रही है, हमारे लंग्स ही फेल, राइट। लोग बोल रहे हैं मोदी जी जब ऑपोजिशन में थे तो बोलते थे आप पावर में आके चुप क्यों हो, है ना। इसका जवाब सिंपल है, पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम चल सकता है, पर पोल्यूशन में ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हवा को ना कोई पार्टी पता होती है और ना आइडियोलॉजी, वो बस हर इंसान को इक्वल डैमेज देती है। आज दिल्ली को चाहिए ब्लेम नहीं, एक्शन, स्पीड प्लस ऑनेस्टी। ओके, अब मैं आखिरी में बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा तंज कस लिए, बहुत ज्यादा फनी मोमेंट्स हो गए, ठीक है। तो अब मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूंगी, दिल्ली की हवा का असली दुश्मन जो है ना तो वो बीजेपी है ना तो वो आप है ना। असली दुश्मन हम सबका कलेक्टिव एटीट्यूड है, जो ये सोचता है कि यार मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, है ना। जनता को, सरकार को, इंडस्ट्री को और फार्मर को, सबको मिलकर चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स की तरह पॉल्यूशन का भी ब्लेम गेम चलता रहा तो एक दिन पता है जनता क्या बोलेगी, एक दिन जनता ये बोलेगी सॉरी तो हाँ, आई वॉज टेलिंग कि अगर ऐसी ब्लेम गेम चलता रहा तो एक दिन जनता क्या बोलेगी, हवा बदलने के लिए हमने वोट दिया पर बदली सिर्फ पार्टी, हवा तो अब भी वही है ना, हवा तो वहीं की वही है। हमने तो अपनी सिचुएशन, अपनी हवा बदलने के लिए पार्टी को वोट दिया था, लेकिन पार्टी तो बदली पर हवा तो बदली नहीं हमारी, है ना। दिल्ली की जनता थक चुकी है और अब बोल रही है हवा साफ करो, या कम से कम झूठ तो मत बोलो यार। और सरकार चाहे जो भी हो,
अब टाइम आ गया है कि दिल्ली को ब्रीथिंग राइट्स मिले, है ना। कम से कम एटलीस्ट ज्यादा राइट्स नहीं मिल सकते तो ब्रीदिंग राइट्स तो मिल ही सके। चलिए, तो तब तक के लिए मास्क लगाए रखें, पोल्यूशन से लड़ते रहे और पॉलिटिशियंस की प्रोमिसेस को पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सुनो। ओके, सो इसी के साथ मैं आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूं रौनक, नमस्कार।